नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत चीन के बीच तनातनी पर रूस ने कहा किसी तीसरे पक्ष की नहीं है जरूरत। इसके बाद हम जानेंगे चीन अब नहीं दे पाएगा धोखा, भारत सरकार ने सामान के निर्माता देश का नाम लिखना किया जरूरी। इसके बाद हम जानेंगे जासूसी का अड्डा बने पाक उच्चायोग के आधे कर्मियों को जाना होगा वापिस, भारत का बड़ा फैसला। इसके अलावा पंजाब सरकार ने शर्तों के साथ दी रेस्तरां होटल मैरिज हॉल खोलने की मंजूरी, बार रहेंगे बंद। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे सस्ता हो गया सोना चांदी, जाने 23 जून का नया भाव। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक राहत की खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा भारत में संक्रमण का असर काफी कम है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से प्रति 1 लाख लोगों में जहां औसतन 6.04 लोगों की मौत हो रही है, वहीं भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर 1 मौत हो रही है। सबसे ज्यादा खराब हालत इंग्लैंड में है। यहाँ प्रति 1 लाख की आबादी पर मौत का आंकड़ा 63.13 है। स्पेन में इतनी ही आबादी पर 60.60, इटली में 57.19, अमेरिका में 36.30, जर्मनी में 27.32, ब्राजील में 23.68 और रूस में 5.62% है। राहत की बात है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भारत में अभी सबसे कम मौतें हो रही हैं। आज 4,550 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,45,012 हो गया। आज सुबह से अब तक 4,550 नए मामले सामने आए। 2,522 मरीज ठीक हुए और 63 लोगों की मौत हुई। कल 13,548 नए केस आए थे। 10,879 मरीज ठीक हुए और 312 की मौत हुई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारत चीन के बीच तनातनी पर रूस ने कहा किसी तीसरे पक्ष की नहीं है जरूरत। पूर्वी लद्दाख के गलवान में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 15 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के चलते दोनों पड़ोसी देशों के बीच इस वक्त तनाव चरम पर है। इस बीच भारत के पुराने दोस्त रूस ने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की जरूरत है। भारत रूस चीन के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को वर्चुअल बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भारत चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनातनी का भी इस दौरान जिक्र किया और कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इससे किसी तीसरे पक्ष के दखल की जरूरत है। लावरोव ने कहा, हम ये उम्मीद करते हैं कि स्थिति लगातार शांतिपूर्ण रहेगी और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता हूं कि उन्हें मदद की जरूरत है, खासकर जहां तक देश के मुद्दों की बात है, वे अपने दम पर इसका समाधान कर सकते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने आगे कहा कि नई दिल्ली और बीजिंग ने शांतिपूर्ण समाधान को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने रक्षा अधिकारियों विदेश मंत्रियों के स्तर पर बात की है और दोनों पक्षों ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे यह संकेत मिलता हो कि कोई कूटनीतिक समाधान ना चाह रहा हो। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अमेरिका ने वंदे भारत मिशन में लगे एयर इंडिया के विमानों पर लगाया प्रतिबंध, भारत ने दिया यह जवाब। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए एयर इंडिया की विशेष उड़ानों को अमेरिका द्वारा अनुसूचित और भेदभावपूर्ण होने पर आरोप लगाते हुए प्रतिबंधित किए जाने पर भारत सरकार ने कहा है कि वह अमेरिका और अन्य देशों द्वारा समान उड़ानों की संचालित करने के अनुरोधों की जांच कर रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भारतीयों को वापस लाने के लिए देशों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था कर रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, जैसे ही हम विदेशों में फंसे भारतीय और भारतीय विदेशी नागरिकों को लाने की स्थिति को नियंत्रित करते हैं, अब हम द्विपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने की संभावना देख रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि उसे अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से अनुरोध प्राप्त हुआ था कि उनकी एयरलाइंस को एयर इंडिया जैसे प्रत्यावर्तन उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जाए। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, हमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी सहित कई देशों में संबंधित अधिकारियों से अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें अन्य लोगों से अनुरोध किया गया है कि उनके एयर कैरियर को वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया द्वारा संचालित लाइन के साथ यात्रियों के परिवहन में भाग लेने की अनुमति दी जाए। बात करेंगे आज के लिए बड़ी खबर की। चीन अब नहीं दे पाएगा धोखा, भारत सरकार ने सामान के निर्माता देश का नाम लिखना किया जरूरी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि अब कुछ वस्तुओं को बनाने वाले देशों का नाम लिखना आवश्यक कर दिया गया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि विक्रेताओं को सरकार ई मार्केट प्लेस पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाने सभी सामान के निर्माता देश का नाम लिखना जरूरी होगा। माना जा रहा है कि ऐसे में लोगों को चीन के सामान की पहचान करने के बाद खरीदने या न खरीदने के विकल्प को चुनने में आसानी होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। जासूसी का अड्डे बने पाक उच्चायोग के आधे कर्मियों को जाना होगा वापिस, भारत का बड़ा फैसला। भारत सरकार ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बताया कि सरकार ने पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय लिया है।
मंत्रालय ने कहा है कि इसके साथ ही इस्लामाबाद में भारत अपनी उपस्थिति भी कम करेगा। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग एक तरह से ISI के लिए जासूसी का अड्डा बन चुका है। सभी उच्चायोग में 110 कर्मियों की अनुमति थी, लेकिन अब इसे घटाकर 55 करने का फैसला लिया गया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में, कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कांग्रेस रेट बढ़ने के विरोध में 24 जून को आंदोलन करेगी। देश में सबसे महंगा पेट्रोल मध्य प्रदेश में बिक रहा है। प्रदेश के 52 जिलों में पेट्रोल के दाम 87 रुपये 71 पैसे से लेकर 89 रुपये 45 पैसे रुपये तक है। अनूपपुर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल 89 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। भोपाल में 6 से 22 जून तक पेट्रोल में 10 रुपये 67 पैसे और डीजल में 10 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल और मई के महीने में भोपाल में पेट्रोल 77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 68 रुपये प्रति लीटर के आसपास बिका था। मंगलवार को पेट्रोल 87 रुपये 71 पैसे और डीजल 78 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर बिका। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का कांग्रेस ने विरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 3 ट्वीट कर कहा कि इस मूल्य वृद्धि के विरोध में 24 जून को कांग्रेस प्रदेश भर में आंदोलन करेगी। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर प्रदेश की जनता को राहत देने का वादा किया था। कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और भाजपा ने टैक्स कम करने धरना प्रदर्शन किए थे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पंजाब सरकार ने शर्तों के साथ दी रेस्तरां, होटल, मैरिज हॉल खोलने की मंजूरी, बार रहेंगे बंद। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के बीच अनलॉक के तहत होटल, रेस्तरां और मैरिज हॉल को खोलने की मंजूरी केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ जून की शुरुआत में दी थी। अब पंजाब सरकार ने भी राज्य में होटल, रेस्तरां और मैरिज हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को ये डील दिए जाने की घोषणा की। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। रोजगार के दावे पर अखिलेश का तंज, जनता से भी पूछा जाए उसकी थैली में क्या आया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि जनता से भी पूछा जाए कि आखिर उसकी थैली में क्या आया। अखिलेश ने ट्वीट में तकबंदी करते हुए कहा मुख्यमंत्री करोड़ों को रोजगार का दावा कर गए, रैली में पर जाकर जनता से पूछो भाई क्या आया उसकी थैली में। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने की प्रक्रिया में इकाइयों में रोजगार के 1 करोड़ अवसर पैदा करने के निर्देश दिए थे। अखिलेश ने एक अन्य ट्वीट में बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए 50,000 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का नोटिस भेजे जाने पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा जहां प्रदेश में लोगों के पास काम, कारोबार, रोजगार नहीं है, वहीं बदला सरकार लोगों के बिजली बिल न जमा करवा पाने की वजह से कनेक्शन काटने का नोटिस भेज रही है। उन्होंने कहा यह अमानवीय है। जो लोग कुछ काम कर पा रहे हैं उनका पैसा भी डीजल, पेट्रोल के लगातार बढ़ती कीमतों की वजह से खर्च हो रहा है। यह अति निंदनीय है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अमित शाह ने गिरिराज सिंह को क्यों लगाई फटकार। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की इफ्तार पार्टी की कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी। इस ट्वीट में गिरिराज सिंह ने लिखा था कितनी खूबसूरत तस्वीर होती जब इतनी ही चाहत से नवरात्र पर फलाहार का आयोजन करते और सुंदर सुंदर फोटो आते। अपने कर्म धर्म में हम पिछड़ क्यों जाते हैं और हम दिखावे में आगे रहते हैं। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार इस ट्वीट पर गृह मंत्री अमित शाह ने गिरिराज सिंह को फटकार लगाई है। शाह ने ऐसे बयानों से बचने की सलाह गिरिराज सिंह को दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह ने गिरिराज सिंह से कहा कि भविष्य में कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस इफ्तार पार्टी में शामिल रहे चिराग पासवान ने भी ट्वीट कर कहा हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना से ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मूल मंत्र पार्टी की आत्मा से जुड़ा है। मुझे खुशी है कि इस मूल मंत्र को PM मोदी जी ने दोहराया है। त्योहार मनाने से समसरता आती है, ऐसे सवाल भारत की परंपरा पर उंगलियां उठाते हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी के हर थाने, अस्पताल, तहसील और जेल में बनाए कोविड हेल्प डेस्क। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर थाना, चिकित्सालय, राजस्व न्यायालय, तहसील, विकास खंड और जेल में कोविड हेल्प डेस्क बनाने की स्थापना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड हेल्प डेस्क पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी सावधानियों के पोस्टर लगाए जाए। कोविड हेल्प डेस्क पर पल्स ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और सैनिटाइजर उपलब्ध हो। कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाए। इन कर्मियों को मास्क और ग्लव्स उपलब्ध कराए जाएं। मुख्यमंत्री मंगलवार को लोक भवन में उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड हेल्प डेस्क पर हमेशा 1 से 2 कर्मी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे। कोविड हेल्प डेस्क का रोज सुबह से शाम तक संचालन किया जाए। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सस्ता हो गया सोना चांदी, जाने 23 जून का ताजा भाव। एक दिन पहले इतिहास रचने वाला सोना आज सस्ता हो गया है। सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। आज सुबह सराफा बाजार में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का हाजिर भाव 48,075 रुपये पर आ गया। सोमवार सुबह यह 48,300 के स्तर पर था। बाद में 200 रुपये और गिरकर यह 48,100 पर आ गया।
वहीं आज चांदी भी 572 रुपये प्रति किलोग्राम नरम हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट सोने चांदी की औसत कीमत अपडेट करती है। IBJ रेट्स के मुताबिक 23 जून 2020 को सोने चांदी के रेट इस प्रकार रहे। वहीं 23 कैरेट सोने का भाव भी 47,882 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि 22 कैरेट सोने का मूल्य अब 44,037 और 18 कैरेट का 36,056 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सरकार के इस फैसले से आपके शहर में जल्द सस्ती हो सकती है ब्रॉडबैंड सेवाएं, तैयारी पूरी। केंद्र सरकार ब्रॉडबैंड सेवाएं सस्ती करने से जुड़ा बड़ा कदम उठा सकती है। सरकार फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए लाइसेंस फीस घटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे इंटरनेट सर्विसेज को पहुंच बढ़ेगी और ये सस्ते दामों पर लोगों को उपलब्ध होगी। सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक नए प्रस्ताव के अनुसार फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड सेवाओं पर कथित AGR के तहत वसूली जाने वाली लाइसेंस फीस को घटाकर 1 रुपये प्रति वर्ष तक लाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।